हेलो वेलकम दोस्तों, आइए ज्ञान देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार एक बार फिर से नए वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो बच्चों को एक साथ होम ट्यूशन कैसे पढ़ाएं। दोस्तों ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है नए टीचर्स के लिए जो नया नया होम ट्यूशन पढ़ाना शुरू करते हैं। तो उस समय कैसे ट्यूशन को हैंडल करें कि रिजल्ट भी अच्छा आए और बच्चे की परफॉर्मेंस आपको दिखाई दे। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि आप बच्चे को होम ट्यूशन पढ़ाने गए हो, तो आपके सामने हैं दो बच्चे। अब दोस्तों दो बच्चे आपको मिले होम ट्यूशन पढ़ाने के लिए और आपको 1 घंटे में ही पढ़ाना है। तो दोस्तों उस समय बात आती है कि आप कैसे पढ़ाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता है कि जब आप पढ़ाने के लिए गए हुए हैं तो आपको नहीं पता जो दो बच्चे हैं, मान लीजिए एक बच्चा ए है और दूसरा बच्चा बी है। मान लीजिए आप पढ़ाने के दोनों बच्चों को, अब आपको नहीं पता ए बच्चे की परफॉर्मेंस क्या है और बी बच्चे की परफॉर्मेंस क्या है। तो आप स्टार्टिंग में जब होम ट्यूशन पढ़ाने जाएं तो आप क्या करें, ए बच्चे को और बी बच्चे को बराबर बराबर समय दें। आप 1 घंटे के लिए पढ़ाने गए हैं तो आप आधा घंटा ए बच्चे को दें और आधा घंटा बी बच्चे को दें। अब दोस्तों जब आप कुछ दिन पढ़ाते रहेंगे तो आपको ये पता चलने लगेगा कि ए बच्चा कमज़ोर है या बी बच्चा कमज़ोर है। तो ये आपको पता चल जाएगा कुछ दिन पढ़ाने के बाद। अब मान लीजिए हमारा जो ए बच्चा है वो कमज़ोर है और बी बच्चा हमारा क्या है, पढ़ने में अच्छा है। तो उस समय देखिए आप क्या करेंगे। अब आपको पता है ए बच्चा कमज़ोर है, बी बच्चा अच्छा है। तो दोस्तों अब यहाँ पर बात ये आती है कि हमको दोनों का रिजल्ट बनाना है। हमको सिर्फ एक बच्चे पे काम नहीं करना, हमको दोनों का रिजल्ट देना है। तो इस समय आप क्या करेंगे, आप जैसे आप 1 घंटा पढ़ाते हो तो 1 घंटे में से क्या करोगे, आप क्या करेंगे 40 मिनट ए जो बच्चा कमज़ोर था उसको देंगे और जो बच्चा स्ट्रांग था उसको आप 20 मिनट देंगे। और ये काम आप थोड़े दिन करते रहेंगे। तो आपको जब लगने लगे कि इसका रिजल्ट ए वाले बच्चे का रिजल्ट इंप्रूव होने लगा तो फिर आप कुछ दिनों के बाद फिर से दोनों को बराबर टाइम देना शुरू कर देंगे। अब दोस्तों कुछ लोगों की एक प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में आ रही थी कि सर टाइम को थोड़ा और कैसे मैनेज करें ये भी बताइए। ये तो मान लीजिए हो गया, इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं उनको कैसे मैनेज करें, थोड़ा हमारा टाइम को कैसे मैनेज करें। क्या एक बच्चे को लगातार आधे घंटे पढ़ाना है या एक बच्चे को लगातार 20 मिनट देना है, क्या मतलब इसमें रखें। तो दोस्तों जैसा आपको पता है कि 2 बच्चे हैं। अब अगर आपने बच्चे ए है और बच्चा बी है, अगर आपने मान लीजिए बच्चे ए को काम दे दिया तो बच्चा बी उस समय क्या आप पढ़ा सकते हैं। मतलब आपको क्या करना है, पहले बच्चे को मान लीजिए थोड़ा आप काम दे दो कि बच्चे ए से बच्चे ऐसे बोलो आप कि बेटा आप ये काम करके दिखाओ जब तक। तो आप बच्चे वी को पढ़ा दिया। अब जब आप बच्चे वी को पढ़ा दिया तो वही काम जो आपने पढ़ाया वही काम बच्चे वी को आप दे दो, तब तक ए को पढ़ा दो। फिर उसके बाद जब ए को पढ़ा दो तो ए को काम दे दो, फिर बी को पढ़ाने लगो। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि मतलब एक बच्चे को आप जिस समय पढ़ा रहे होंगे तो दूसरे बच्चे को कोई ना कोई एक काम आप दे दें। हो सकता है आपने मान लीजिए कल होमवर्क दिया था, अब उस होमवर्क में कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, या मान लीजिए आप ये कह दो कि हमको आपका टेस्ट लेना है कि आपने कल कितना किया। मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन दिए हुए तो उसको अब उस 10 ही क्वेश्चन में से आप 2 क्वेश्चन को दे दो। जब तक वो 2 क्वेश्चन करेगा तब तक आप इस बच्चे को पढ़ाते रहोगे। फिर जब इस बच्चे की बारी आएगी पहले वाले को पढ़ाने की तो फिर आप इसको जो आपने पढ़ाया वो होमवर्क दे दो कि बैठ के करो अभी, फिर तब तक इसको पढ़ा दो। मतलब इसमें क्या करना है कि एक को पढ़ाना है और एक को काम देना है। और जब आप इस तरीके से करते रहेंगे तो बच्चे आसानी से ट्यूशन पढ़ते रहेंगे और आपका होम ट्यूशन आसानी से लंबे समय तक चलता रहेगा। और दोस्तों एक बात ये भी समझिए, जब आप एक बच्चे ए को कोई काम दे रहे हो और बी को पढ़ा रहे हो तो ए बच्चे के दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहेगा कि सर डेली आके पूछते हैं, और यही चीज़ बी के दिमाग में रहेगा कि सर पहले किसी से भी कुछ भी चीज़ पूछ सकते हैं। तो जो ए बच्चा और जो बी बच्चा है वो दोनों काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ के आएंगे अपनी चीज़ों को। क्योंकि आपको डेली ये नहीं करना है कि मतलब ए बच्चे को पहले कह दिया कि तुम पढ़ो, तुम ये लगा के दिखाओ, तब तक हम बी को पढ़ा देते हैं। जैसे मान लीजिए आप मान लीजिए मंडे को पढ़ाने गए तो मंडे को कह दिया पहले ए से कि आप थोड़ा ये काम करके दिखाओ, तब तक हम बी को पढ़ाते हैं। फिर जब ट्यूसडे को कह दो, ट्यूसडे को कह दिया कि आप ये काम करके दिखाओ, जब तक हम ए को पढ़ाते हैं। मतलब ये काम आपको क्या है थोड़ा चेंज करते हुए करना है, जिससे कि ये दोनों बच्चों की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी आए। क्योंकि दोस्तों अगर दोनों बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई तो जो गार्जियन होगा वो आपका ट्यूशन कुछ समय बाद हटा देगा। तो इसलिए आपको ध्यान ये रखना है कि इन दोनों बच्चों की परफॉर्मेंस पर आपको जोर देना है। और दोस्तों यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं, हम उसका आपको बहुत ही रिप्लाई कर देंगे।
और दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा टीचिंग के काफ़ी वीडियोस पड़े हुए हैं, जिसमें आप जान सकते हैं कि आपको पेरेंट्स से कैसे बात करना है, होम ट्यूशन कैसे पढ़ाना है, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है और होम ट्यूशन क्या रेट होता है। तो दोस्तों ये सारे वीडियोस आपको होम ट्यूटर प्लेलिस्ट में मिलेंगे। तो उन सारे वीडियोस को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए होम ट्यूटर, तो उसमें आप सारे वीडियोस देख पाएंगे। और दोस्तों हमारा एक फेसबुक पेज है आइए ज्ञान बढ़ाएं ऑनलाइन लर्निंग वीडियोस, तो दोस्तों उस पेज को आप जरूर लाइक करें। दोस्तों यदि आप उस पेज को लाइक कर लेते हैं तो आपको काफ़ी जो अपडेट्स हैं वीडियोज़ के वो भी मिलते रहेंगे। और दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस पर आप प्रेस कर दें, प्रेस करते नोटिफिकेशन बेल आएगा उस पर आप प्रेस कर दें। दोस्तों अगर आप ऐसा करते हो जब भी हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।